हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। बाल विकास जो आपका सीडीपी है और यूपी टेट या सी टेट किसी के भी लिए हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर 50 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू के रूप में जो आए हुए हैं उनसे जुड़े जितने फैक्ट हैं उन सभी को मैं कराऊंगा। और इससे आपके एक से दो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये एक चैप्टर वाइज रहेगा, चाहे सी टेट हो या टेट हो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। शिक्षा एवं मनोविज्ञान जो है चैप्टर बाल विकास का भाग एक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, ऑप्शन नंबर बी, देखिए, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। जैसे कि जहाँ एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ये व्यवहार का मनोविज्ञान बोला जाता है। देखिए जो मनोविज्ञान है अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं इसे। शुरुआत में आत्मा का था, फिर मन का और चेतना का हुआ, लेकिन वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है माना जाता है। और इसमें मानव पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसने कहा था। ये फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। तीसरे का देखिए, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक और वैज्ञानिक अध्ययन है। ये छात्रों के सीखने, सोचने, समझने और व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना और विद्यार्थियों की क्षमता का समुचित विकास करना रहता है। जैसे कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम है। जॉन डीवी के अनुसार बोला गया है, शिक्षक एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, छात्र के साथ पाठ्यक्रम भी शामिल होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में ये शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, और दो मुखी प्रक्रिया किसने बोला है, कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है। देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, जेबी वॉटसन को व्यवहार का जनक कहा गया है। इन्हें जेबी वॉटसन जो है ये व्यवहार का विज्ञान के रूप में इसने विस्तृत किया था। व्यवहारवाद के जनक है जेबी वॉटसन। ठीक है, जो व्यवहारवाद जो है ना, वॉटसन द्वारा 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। मनोविज्ञान एवं एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है। वॉटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। देखिए इसका आधुनिक अर्थ जो है बर्ताव का अध्ययन है, यानी व्यवहार का अध्ययन। ऊपर अभी मैंने बताया था। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हाइप जरूर कर दीजिएगा, जो वीडियो में हाइप का नया बटन दिया गया है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा रैपिड में लेके चलूंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराने आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार का। नेक्स्ट है, अगर आप पीवाईक्यू कर लेंगे ना तो आपका जो है 50% तो आपका प्रिपरेशन ऐसे हो जाएगा। मनोविज्ञान के मतवाद समूह और उनके समर्थकों की सूची दी गई है, इसमें वो बताना है। देखिए इसका बी वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसका मिलान करते हैं नीचे। देखिए आचरणवाद जो है स्किनर ने दिया, मनोविश्लेषणवाद फ्राइड, समग्रितावाद वर्दीमर, रचनात्मकवाद वाइत्सकास्की। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। ये आपका अनौपचारिक शिक्षा नहीं है। देखिए अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा ये अनौपचारिक है, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा ये भी अनौपचारिक है, पड़ोसियों द्वारा दी गई ये शिक्षा ये भी अनौपचारिक है। अनौपचारिक में क्या होता है, बंधन नहीं होता है कोई भी नियम का। ठीक है, ये आपके अनियमित, अव्यवस्थित, अनिश्चित, आकस्मिक होती है, मतलब इसका कोई बंधन नहीं है, किसी टाइम दे सकते हैं पड़ोसी, घर, समाज, परिवार, कोई भी। ठीक है, औपचारिक क्या है, औपचारिक में जैसे आपके स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया। ऑप्शन नंबर डी, ये अरस्तु ने बोला है कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। यह व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, विशेषकर मानसिक शक्ति को, जिसमें वह परम सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का आनंद लेने योग्य हो सके। नेक्स्ट है,
12 नंबर क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का पुनर्गठन और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। ऑप्शन नंबर डी, निरंतर होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल बाह्य व्यवहार पे बल देता है जो व्यवहारवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन में बी, विलियम वुंट के अनुसार कही गई थी। तो देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, विलियम वुंट जो थे 1879 में लिप्जिंग जो जर्मनी में पड़ता है वहाँ पे स्थापित की थी उन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। देखिए विलियम वुंट जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ये परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये स्किनर का कथन है। देखिए स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान ने B.F. स्किनर, इनका पूरा नाम है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं जो व्यवहार को बदलने के लिए पुनर्बल या परिणामों का उपयोग करता है। इनके शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है, विज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, तथ्य को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है। स्किनर के अनुसार उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान और विधियों को शामिल किया गया जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है तथा उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक होते हैं। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जो है वो आपके व्यवहार के अध्ययन के लिए काफी मतलब अत्यधिक स्पष्ट है। इसलिए चरों के बीच संबंध दर्शाने का जो कथन है ये ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पना इसे कहते हैं। परिकल्पना जो है परि प्लस कल्पना से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और कल्पना का अर्थ होता है चिंतन। इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य है किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित संसाधन पर विचार करना। और परिकल्पना किसी भी अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। करलिंगर जो है उनके अनुसार परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध का कथन मानते हैं। मैक्वीन के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण योग कथन है। लुंडवर्ग के अनुसार परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है इसे। जैसे कि 21 नंबर है, किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये विवेकानंद जी कहा था। ठीक है, और अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था? शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए एक सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है। जेम्स ने शिक्षा के लिए कहा था आचरण की अर्जित आदतों और व्यवहार की प्रवृत्तियों के संगठन के रूप में परिभाषित किया गया। नेक्स्ट 22 नंबर, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए, अंतरदर्शन विधि जो है वो व्यवहार की सबसे पुरानी विधि है। ये अपने मन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ये आत्मा अवलोकन या किसी मनोस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है 23 नंबर, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? देखिए मनोविज्ञान का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गॉल्काय ने किया था और 1590 में रुडोल्फ गॉल्काय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का यूज किया था 1590 में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा साइकोलोगस, दो शब्दों से मिलकर बना, यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। और देखिए इसमें से ये आपका जो साइको है ये शब्द का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स। इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किया, इसलिए उन्हें मनोविज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक भी लिखी है, ध्यान रखिए। अगला देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर डी, E.L. पील ने दी है।
ये कुछ कथन है, याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक मनोविज्ञान। देखिए देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है, 28 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, बाकी व्यवहारिक विज्ञान है, प्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। देखिए इसको अगर आपको डीपली पढ़ना है तो चैनल दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मकवाद को उन्होंने सूचना प्रक्रम के आधार पर बनाया है व्यवहार की व्याख्या के लिए। अगला देखिए, मानवतावाद बल देता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, स्वयं को बल देता है, मानवतावाद स्वयं को बल देता है। अगला देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहसंबंधनात्मक व्यवहार। बाकी समान व्यवहार है, प्रतिलिपि व्यवहार है, सुमेलित आश्रित व्यवहार है। जो बेलिस है उनके अनुसार सहसंबंध का अभिप्राय है आंकड़ों के दो या दो से अधिक विभिन्न समूहों की तुलना, जिससे उसके संबंध को जाना जा सके, उस संबंध की मात्रा को आकात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और मन के अनुसार ये संबंध दो चरों के बीच सन्निकटता के स्तर का एक सांख्यिकीय मापन है। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्घ्य अध्ययन कहते हैं इसे, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की से संबंधित है, ये कथन किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने दिया है कि स्किनर ने सीखने से संबंधित एक सिद्धांत दिया है। यह उन कारकों और स्थितियों के बारे में गहन अध्ययन करता है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। ये कक्षा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। ये शिक्षार्थियों और उनके मूल्यांकन के लिए विकसित तरीकों के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझने में मदद करता है। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड जो है, सिगमंड फ्रायड, ये व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए वॉटसन, स्किनर और हॉल, ये सभी व्यवहारवाद से हैं। जो सिगमंड फ्रायड है, मनोविश्लेषक परिप्रेक्ष्य का विकास सिगमंड फ्रायड ने किया था। ठीक है, मनोविश्लेषण परिप्रेक्ष्य में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को समझने एवं व्याख्या करने में अचेतन, अभिप्रेरक और शैशवावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था की अनुभूतियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, और शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। देखिए शिक्षक, शिक्षणार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया या अधिगम परिस्थितियां, इन सभी के आसपास घूमती है जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, को करिकुलर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इतने सारे पॉइंट दिए गए। देखिए शिक्षक इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण अधिगम सामग्री के उचित चयन तथा उसकी व्यवस्था का ज्ञान कराता है। शिक्षण कार्य में अध्यापक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के निदान या निराकरण में शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की बहुत सहायता करता है। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उनके अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा, जब भी ऑप्शन कोई भी चूज कीजिएगा तो शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध है उसमें छात्र का हित जो है पॉजिटिव पॉइंट में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो उसमें गलतियां कम होती हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट लेना है, बच्चे को नीचा नहीं दिखाना है, बच्चे को मतलब निगेटिव पॉइंट में नहीं ले जाना। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है छात्र अधिगम का वर्ग, जो VAR के लिखा हुआ है, मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन बी, नील फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो ये वर्ग जो है, वर्ग न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम है, NLP है। ठीक है, नील फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्ग मॉडल 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध को माध्यम से लॉन्च किया गया था। गलत है। 39 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है?
ऑप्शन नंबर डी 1900, सन 1900 में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल वर्ष 1889 में जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टैनले हॉल को माल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी माना जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय जो 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली थी, जिससे शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है उन्हें थॉर्नडाइक माना जाता है। अगर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है, बाकी मानव व्यवहार के अध्ययन से है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से, सीखने के तरीकों के अध्ययन से। नेक्स्ट देखिए 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो ऑप्शन नंबर सी विधात्मक विज्ञान से संबंधित है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। अगला देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे जो है अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये आपके मनोविज्ञान की दृष्टि से सत्य है। अगला देखिए 43वां क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में किस मनोविज्ञान द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अगला देखिए 44वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट 45 नंबर, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो सबसे जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो अंतर्दर्शन है। इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंड द्वारा तथा उनके शिष्य टिंचनर ने किया था। अंतर्दर्शन विधि में मनोविज्ञान अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतर्निरीक्षण करके इसका विश्लेषण करते हैं। मनोविज्ञान नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, तो ऑप्शन नंबर डी वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। अगला देखिए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, ऑप्शन नंबर डी बाल केंद्रित शिक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बालक पर बल दिया जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाने चाहिए, छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देती है, तो ऑप्शन नंबर बी छात्र केंद्रित पर। नेक्स्ट है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, तो ऑप्शन नंबर ए ये दर्शन शास्त्र का अंग था शुरुआत में। और ये देखिए इसमें प्रारंभ में क्या था, आत्मा था। इसमें साइकोलॉजी दो शब्दों से बनकर है, साइको लॉगस। साइको का अर्थ है आत्मा, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना। और वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, जिसके समर्थक अरस्तु, प्लेटो, सुकरात थे। फिर मन का त्याग किया, जिसके समर्थक थे रूसो, कांट और हॉब्स। फिर चेतना का त्याग किया, जिसके समर्थक थे विलियम जेम्स, वुंड। अंततः मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बन गया, जिसके समर्थक जेबी वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। अगला देखते हैं 50वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से पूरी प्रोफेर बेनर द्वारा तैयार किया गया 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी मानव परिस्थिति कहा जाता है इसे। देखिए इसमें से आपके 4 चरण कौन से, प्रत्येक माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। ठीक है, ब्रोफेन बेनर एक विकासात्मक मनोविज्ञान थे। इन्होंने मानव विकास और उसके परिस्थिति को समझने के लिए 4 प्रकार की परिस्थितियां इस तरह बताए थे, इस तरीके से देख सकते हैं। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मनोविज्ञानी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 52 नंबर, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी मासूम मना स्थिति, यानी तबला रास। देखिए एक इस धारणा को मासूम मना स्थिति यानी तबला रास के रूप में संदर्भित किया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था, इन्होंने मानव की यांत्रिक अवधारणा की नींव रखी। लॉक के अनुसार अनुभव हमारे दिमाग में हमारी इंद्रियों को कैप्चर करने की एक प्रति बनाते हैं। समय बीतने के साथ हम उन प्रतियों में पैटर्न का पता लगाते हैं, सीखते हैं, जो हमारे दिमाग में रहते हैं, अवधारणाओं को प्रकट करता है। बदले में इन अवधारणाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए
कुछ एग्जाम पॉइंट है, एक ही पेज है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी आपके जो 50 क्वेश्चन है वो हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु छात्र है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, या सा विद्या या विमुक्ते, ये शंकराचार्य द्वारा कहा गया। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ऐसे शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं, ये सुकरात का कथन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये अरिस्टो का कथन है। नेक्स्ट, एजुकेशन को ड्यूको संयुक्त कहा गया है। ई का अर्थ है आंतरिक तथा ड्यूको का अर्थ है विकसित करना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही एजुकेशन का अर्थ है। साइके का अर्थ होता है आत्मा, और साइकोलॉजी का शब्द का अर्थ है आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट, विद्या के अमरत्व की प्राप्ति होती है, ये इसका उल्लेख कहाँ यजुर्वेद में किया है। शिक्षा कैसा विज्ञान है, तो नियामक विज्ञान है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, तो वैज्ञानिक होती है। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, जेम्स के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि कैसी है, जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ है, जैसे शिक्षक, शिक्षणार्थी और पाठ्यक्रम। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, शिक्षणार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशा है। देख सकते हैं मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी, तो निरीक्षण विधि है। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ देख लीजिए। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। शिक्षण क्या है, तो ज्ञानार्जन है। देखते हैं मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये किसका कथन है, मॉर्गन का। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है, तो ये व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार आचरण का अर्थात यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है, मैकडूगल का है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14 होती है। शिक्षा को मनोविज्ञान की आधार की आवश्यकता क्यों है, आधार की आवश्यकता क्यों है, तो बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट है शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, ये कथन है स्क्लेयर का। नेक्स्ट है मनोविज्ञान है विध्यात्मक विज्ञान। निरीक्षण विधि में क्या किया था, तो दूसरों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है, तो व्यवहार है। अगला देखते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, बालक है। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा, एडम्स ने। ठीक है, मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। ठीक है, तो शिक्षक और शिक्षणार्थी इन्होंने बोला था एडम्स ने। नेक्स्ट है शिक्षक के 3 ध्रुव कौन से, शिक्षक, शिक्षणार्थी और पाठ्यक्रम। इसमें पाठ्यक्रम जोड़ दिया गया था। देखिए शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षाविद जो जॉन डीवी हैं, किस देश के निवासी, तो अमेरिका के। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। अगला देखिए वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था, तो उपनयन संस्कार से होता था। नेक्स्ट है समावर्तन के समकक्ष संस्कार है उपसंपदा। अगला देखिए मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, तो मकतब में दी जाती थी। तो देखिए आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी फैक्ट थे मैंने करा दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। एक हाइप का बटन है उसे दबा दीजिएगा, और मैं ऐसे ही पूरी सीरीज आपको करा दूंगा। ये चैप्टर वाइज रहेगा, और बाकी आपने पेपर्स देखे ही होंगे, और नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको पेपर्स भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और काफ़ी प्लेलिस्ट में बनाई हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।